हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम इस वीडियो में सीखने वाले कॉन्फ़िगर आईडी एट्रीब्यूट। तो ये क्यों यूज़ करना है हमें जांगो के अंदर, ये थोड़ी देर में जानेंगे। तो जानते हैं इसे। तो हमें यूज़ करना है एटो आईडी। द आईडी एट्रीब्यूट वैल्यूज आर जनरेटेड बाय प्रिपेयरिंग आईडी टू द फ्रॉम फील्ड नेम्स। दिस बिहेवियर टू कॉन्फ़िगरेबल थ्रू इफ यू वांट टू चेंज द आईडी कन्वेंशन और रिमूव एचटीएमएल आईडी एट्रीब्यूट एंड लेबल टैग इंटायरली। जैसे कि हम ऑटो आईडी से क्या कर सकते हैं, जांगो के अंदर आपको ऑटो आईडी लिखनी है। जैसे एचटीएमएल का कोड आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, जैसे नेम फील्ड लिखा आपने तो नेम ही फील्ड मिलता है, जैसे नेम अंडरस्कोर आईडी मिलती है। उसी तरह आपको नेम अंडरस्कोर ईमेल मिलता है। तो उस बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। आपको यूज़र को किस तरह शो कराना है, ये आप जांगो के अंदर कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब किस तरह कर सकते हैं, आगे जानिए। यूज द ऑटो आईडी आर्गुमेंट टू द फॉर्म कंस्ट्रक्टर टू कंट्रोल द आईडी एंड लेबल बिहेवियर। दिस आर्गुमेंट मस्ट बी ट्रू, फॉल्स और स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट ऑटो आईडी इज सेट द स्ट्रिंग आईडी पर्सन इज। जैसे कि यूज ऑटो आईडी अगर आर्गुमेंट को आप यूज करते हो, और ये कहाँ पर यूज करना है, जैसे आप फॉर्म बनाते हैं फॉर्म कंस्ट्रक्टर, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं उस आईडी को, उस लेबल के बिहेवियर को। तो इसका यूज होता है। तो आगे जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आपने एक फॉर्म बनाया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम से, तो आपको आईडी यहाँ पर लिखनी है। इसके अंदर एटो आईडी फॉल्स रजिस्ट्रेशन एटो आईडी, यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं आप आईडी का कुछ भी। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेबल्स है, नेम है, ईमेल है। आईडी का नाम आपको चेंज करना है। जैसे फॉल्स रखेंगे तो आईडी फॉल्स होंगे। देन आपको स्टूडेंट रजिस्टर में अगर आपकी ओर से आईडी का नाम देना है, जैसे एटो आईडी लिखेंगे और नाम देंगे नेम की जगह किरण, तो यहाँ पे आईडी का नाम किरण हो जाएगा। ओके। उसी तरह नीचे देखिए, इफ ऑटो आईडी सेट टू स्ट्रिंग कंटेन द फॉर्मेट कैरेक्टर पर्सन इज, देन द फॉर्म आउटपुट विल इंक्लूड लेबल टैग्स एंड विल जनरेट आईडी एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। जैसे कि आप पर्सन एस लगाएंगे जैसे आईडी के सामने। ओके। जो भी डायनामिक डेटा है, जैसे हमने लेबल बनाया नेम नाम से, तो यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर नेम आ जाएगा पर्सन एस की जगह। ओके। तो इस तरह ये होती है सारी चीज़ें। आगे जानिए, इफ ऑटो आईडी इज सेट टू ट्रू, then the form output will include label tags and will use the field name as int id for each form field। अगर आपका ऑटो आईडी ट्रू है तो फॉर्म का जो भी आउटपुट है इंक्लूड होगा लीगल टैग के अंदर। ओके। विल यूज फील्ड नेम एज अ आईडी फॉर ईच फॉर्म फील्ड। देन if auto id is false, then the form output will not include label tags nor id attributes। अगर ये false है, जो भी आपने इंक्लूड किया हुआ टैग्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा आपके जो भी लेबल टैग के अंदर। ओके। ये भी ध्यान रखना है। if auto id is set to any other true value such as a string that doesn't include person is, then the library will act is if auto id is true। मतलब आपके ओर से कुछ पर्सन यस, मतलब डायनामिक डेटा आपको शो नहीं कराना है आईडी के सामने, आईडी नेम, आईडी ईमेल, इस तरह का। ओके। अगर इस तरह का नहीं शो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी ऑटो आईडी की ट्रू होगी, जैसे आईडी, आईडी नेम, उस तरह की चीज़ें, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अगर आपको चेंजेस करना है तो ट्रू करना है, अगर आपको नहीं चेंजेस करना है तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। ओके। तो ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क करती है जांगो प्रोजेक्ट के अंदर, ये करके देखते हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पिछला प्रोजेक्ट बनाया था हमने कोड विद किरण 22 नाम से। तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल में से हटा दो, यहाँ पे लिखता हूँ जैंगो डैश एडमिन और यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट और कोड विद किरण 23 इंटर। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बन चुका है कोड विद किरण 23 नाम से, देख सकते हैं आप। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यूज़ करना है पिछला जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया था उसी एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं। ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंस है सारी चीज़ें। हमने पिछले प्रोजेक्ट में बनाया था एपीआई फॉर्म। ओके। जांगो फॉर्म कह सकते हैं उसे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनरोल नाम से एप्लीकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके। कॉपी, और इसी के अंदर चलते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ओके। ओके। अब कॉपी कर लिया तो इससे बात नहीं बनती है, हमें जांगो को बताना होता है कि इसके अंदर भी एक हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, बनाया हुआ है। तो इसे हमें सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर चलना है और इससे पहले हमें इंस्टॉल करना है। ओके। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इसे नीचे हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल हमें इनरोल लिखना है। ओके। इसे हटा दो और यहाँ पे इनरोल और कंट्रोल एस कर लो, इसे सेव कर लो। उससे के बाद
हमने जो एप्लीकेशन बनाया है, जो एप्लीकेशन है इनरोल नाम से, इनके जो भी यूआरएल्स है, जो इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर जो यूआरएल्स है इसी के अंदर होंगे, मगर इसके जो हमें साइट की यूआरएल लिखने हैं जो इनर प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसकी यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इसके यूआरएल यहाँ पर। तो ये जो फॉर्म यूआरएल्स है इसे कॉपी कर लो इंक्लूड तक, और चलते यहाँ पर 13 के अंदर अपने, अगर ये भी मैंने देख लीजिए उसी पर डिपेंडेंस है, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर लूँगा। ओके, कंट्रोल एस। ओके, तो हमने ये चीज़ें कर ली यूआरएल पैटर्न की। अब इसे सिंपल क्या करते हैं, पहले तो रन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो रन करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, पाइथन, और यहाँ पे लिखना है। ओके, पहले तो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा, सी डी कोड विथ किरण 23 इंटरप्रेस। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। देन मुझे लिखना है यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे रन सर्वर। ओके, और इंटरप्रेस हिट करते हैं इस वेब ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे हिट हो चुका है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे फॉर्म डैश, और यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म के बाद हमने रजिस्ट्रेशन लिखा था, सेकेंड यूआरएल और इंटरप्रेस। ओके, तो इस तरह ये सारा फॉर्म हमने बनाया था, जो भी चीज़ें थी हमें जो फिल्टर करनी थी। तो मैं इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला ही रख देता हूँ, नीचे वाले को हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर इनर, इस एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर, और ये, तो इसमें से मैं क्या हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे एक ही रखना है। तो यहाँ तक एक ही फॉर्म रख देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। ओके, और कंट्रोल एस करते हैं, फिर से इसे रन करके देखते हैं। ओके, मुझे एक ही चाहिए। अब यहाँ पे देखना, मैं इसे हटा दूँ। जैसे मैं इसे राइट क्लिक करूँ और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करो, तो ये फॉर्म और ये टी आर यानी कि टेबल रो और टेबल हेडिंग के अंदर है। हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये देख लेना। ओके, रिक्वायर्ड आईडी जो है, आईडी नेम दिखाई दे रहा है, जो कि आईडी फील्ड है ये, तो आईडी दिखाई दे रहा है, आईडी नेम। उसी तरह रिक्वायर्ड आईडी, आईडी नेम है, यानी कि आईडी ये नेम है, आईडी ईमेल है। तो इससे मुझे किस तरह शो कराना है यूज़र को इस आईडी को, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें HTML की ओर से मिल रहा है, आईडी नेम और आईडी ईमेल। तो इस तरह हम किस तरह, इसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी ओर से किस तरह इसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इस सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आते हैं, तो जो हमें फॉर्म दिखाई दे रहा था यहाँ पर, मैं इसे हटा दो। यहाँ पर ये फॉर्म किस तरह शो कर रहा है हमें, क्योंकि हमने जांगो मॉडल से हमने इसे लिया हुआ है। अगर दिखा दूँ मैं यहाँ पे आपको, इनरोल के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था। यहाँ पर ये फॉर्म बनाया हमने, जांगो की ओर से हमें प्रोवाइड किया जाता है ये एपीआई फॉर्म। ओके, ये फॉर्म बनाया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो इसे हटा दो, और व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर चलना है हमें। व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर मुझे यहाँ पर जो आईडी लिखी थी, आईडी नेम, आईडी अंडरस्कोर नेम, मुझे अगर इसे चेंज करना है तो किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म से आ रहा है, फॉर्म स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये क्लास है। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एटो, और यहाँ पे लिखना है आईडी, एटो आईडी। ओके, एटो आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखना है हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, जैसे मुझे सम अंडरस्कोर ना, आपको पर्सन येस, पर्सन येस जो है ये डायनामिक डेटा, जो भी आपकी फील्ड का नाम है, जैसे स्टूडेंट रजिस्टर यहाँ पे देखना। और इसके अंदर चलते यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर चलते हैं। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लास है हमारा, जो कि फॉर्म का, और इसका जो भी फील्ड्स के नाम है, नेम, ईमेल। और यहाँ पे देखना, ये जो पर्सन येस है, सम अंडरस्कोर नेम आएगा, सम अंडरस्कोर ईमेल आएगा, इस तरह ये फील्ड के नाम आएंगे। ओके, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और फिर से इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं और रिप्रेस कर लेते हैं। देन इसे व्यू पेज सोर्स के में चलते हैं, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे देखना, जैसे हमें यहाँ पे आईडी शो कराता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चलो तो आईडी नेम शो कराता है, अंडरस्कोर नेम। उसी तरह सम यहाँ पे ईमेल शो कर रहा है। इस तरह हम इस आईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी ओर से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर लो, यहाँ पे ये सम है, ओके, पर्सन सम है, अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ पे ट्रू कर लो इसे। ओके, कंट्रोल एस कर लो, और फिर चलते इसे रिप्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे रिप्रेस, और मैं इसे हटा दूँ, फिर से रिप्रेस कर लेते हैं। इस सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ शायद, देख लेते हैं, इसे नीचे करके देखते हैं। अभी हो चुका है सर्वर स्टार्ट, और चलते हैं यहाँ पर, फिर से रिप्रेस,
ओके, राइट क्लिक और व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे देखना, जैसे कि यहाँ पे देखना जो हमने ट्रू लिखा वहाँ पर, ट्रू लिखने से क्या होता है, जो ऑटो आईडी है, जो भी फील्ड का नाम है यहाँ पे देखना फॉर नेम, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर जो नेम है फील्ड का ये शो करेगा सेम जो भी है, यहाँ पर भी फॉर ईमेल, फॉर नेम। ओके, तो यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। उसी तरह और एक चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख दो किरण। ओके, किरण, कंट्रोल एस, और ये रिलोड हो रहा है, यहाँ पर शो करेगा। ओके, आपका सर्वर फिर से स्टार्ट होगा यहाँ से, ये भी देखना है। अगर इस सर्वर स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पे रिप्रेस करोगे तो साइट कैन बी रीच्ड, यहाँ पे एरर शो करेगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो देख लेते हैं सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं। तो ये ओके स्टार्ट हो चुका है, ये टाइम लेता है कभी कभी। और यहाँ पे इंटरप्रेस, रिप्रेस, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम है ये समझ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे उसके अंदर तो ये जो भी ऑटो आईडी है यानी कि उसकी जो फील्ड का नाम है ये ट्रू कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर नेम, फॉर ईमेल। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो किस तरह होगा देखना। तो सॉरी, मुझे यहाँ पर एक कोड हटाना था। अगर फॉल्स ट्रू करना है तो ये कोड के अंदर नहीं होगा, मैंने गलती से लिख लिया शायद। फॉल्स करना है इस तरह, कंट्रोल एस कर लेना और फिर से चलते यहाँ पर रिप्रेस कर लेते हैं और सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं देख लेते हैं। अभी हुआ, फिर से इसे रिप्रेस कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक कर लेना और चलते हैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स। तो जब आप फॉल्स करते हो तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो इस फॉर्म के अंदर लेबल टैग था, लेबल नाम से टैग था, ये भी हट गया। यहाँ पे फॉर जो नेम था हमें दिखाई दे रहा था ये भी हट गया। देन यहाँ पे देखना जो हमारी आईडी थी ये भी हट गई, यहाँ पे सिर्फ नेम बचा है। ओके, तो ये फॉल्स से होता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आईडी को। तो मैं इसे ट्रू ही कर लेता हूँ। तो आगे की चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पे ट्रू, ट्रू रखना है मुझे, ट्रू, कंट्रोल एस, और फिर से हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके देखना व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी है। जो रिक्वायर्ड आईडी है यहाँ पे नेम आ रहा है, रिक्वायर्ड आईडी ईमेल आ रही है, और यहाँ पे लेबल टैग भी आ चुका है हमारा। ओके, तो इस तरह सारी चीज़ें होती है। तो हम इसे लेबल टैग को भी हम कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे। ये इस लेबल टैग को किस तरह कन्फ्यूग कर सकते हैं तो ये जानते हैं। तो हमें ये टैग सीखना है, जैसे कन्फिग्रेशन लेबल टैग। इससे क्या कर सकते हैं आप, लेबल सुपिक का यूज करके ट्रांसलेट स्ट्रिंग डिफॉल्ट टू कोलन इन इंग्लिश दैट विल बी अपेंड आफ्टर एनी लेबल नेम वीन फॉर्म इज रेंडर्ड। इसका मतलब जैसे आप नेम के सामने कोलन देख रहे थे, जैसे ईमेल के सामने कोलन, उसको आप हटा के चेंजेस कर सकते हैं। आपके और से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है लेबल के बाद आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है, जैसे इट पॉसिबल टू कस्टमाइज दैट कैरेक्टर और ओमिट इज इंटराइल यूजिंग लेबल सुफिक्स पैरामीटर। तो इसका यूज़ करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके कैरेक्टर, ओमिट, इंटायरली यूजिंग लेबल सुफिक्स पैरामीटर। तो सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एडेड ओनली इफ द लास्ट कैरेक्टर इफ लेबल इजंट फंक्शन कैरेक्टर इंग्लिश दस आर, इस तरह की सारी चीज़ें आप यूज़ कर। तो इसे किस तरह लिखेंगे आप, आपको लिखना है फेम, ये फेम जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, उसी के अंदर आपको लिखना है लेबल सुफिक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस तरह करेंगे तो क्विक देख लेते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, इस आईडी के सामने ही यहाँ पर कॉमा कर लो और यहाँ पे लिखना सुफिक्स, लेबल, लेबल सुफिक्स लिखना है। ओके, लेबल सुफिक्स लिखने के बाद यहाँ पे कोड के अंदर स्पेस दे दो, कंट्रोल एस कर लो और चलते यहाँ पर ये रीलोड हुआ है नहीं देख लेते पहले। ओके, आपका सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, आपको ये भी याद रखना है। और ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे चलते हैं और इससे मैं हटा दो और इससे भी हटा दो। अब यहाँ पे देखना, इसे रिप्रेस कर लो फिर से, तो आप देख सकते हैं जो नेम के आगे जो कोलन था ये हट गया है, ईमेल के बाद भी जो कोलन था ये हट गया है, स्पेस आ चुका है। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, जैसे ओके, तो मुझे इस तरह लिखना है, कंट्रोल एस कर लो और यहाँ पे चलते हैं फिर से और इसे रिप्रेस कर लेते हैं। ओके, सर्वर स्टार्ट हुआ है नहीं, सर्वर स्टार्ट हुआ, फिर से इसे रिप्रेस कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं नेम के बाद इस तरह, ओके, माइनस का साइन। उसी तरह आप हर एक चीज़ आपको जो भी प्रोवाइड करना है लेबल के बाद आप कर सकते हैं। जैसे मुझे ये करना है, कंट्रोल एस कर लो और फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे चलते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे देखना नेम ये ईमेल है। ओके, तो इस तरह सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। उसी तरह मोस्टली डेवलपर क्या करते हैं,
इसे स्पेस देकर ही कंट्रोल एस करके और इसे रिलोड हराइए और यहाँ पे चलते हैं, मैं इसे हटा दूँ, रिप्लेस कर लो इसे और यहाँ पे देखना इसी तरह रखते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आप किस तरह कन्फिग्रेशन कर सकते हैं इस लेबल को। ओके, तो और एक चीज़ सीखनी थी हमें, यहाँ पर डायनामिक इनिशियल वैल्यू किस तरह दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, इनिशियल इज यूज टू डिक्लेयर द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रॉम फील्ड इन रन टाइम। रन टाइम में आप इनिशियल वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं और इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसे जानते हैं। The apply this user initial argument form. This argument is if given should be dictionary mapping field names or initial value. One only include the fields for which you are specify initial value. It not necessary to include every field in your form. जैसे कि आप फॉर्म बना रहे हैं, आपको इनिशियल वैल्यू देनी है। अगर मुझे यहाँ पे पूनम नाम देना है इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट नेम पूनम ही होना चाहिए इनिशियल वैल्यू, तो आप उसके अंदर एक नेम की वैल्यू आप पूनम दे सकते हैं। ओके, इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी कुछ फील्ड में इनिशियल वैल्यू आ जाते हैं। जैसे आपने कुछ फॉर्म भर रहे हो, ओके, तो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू जैसे हमें देना है, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया देना चाहता हूँ इनिशियल वैल्यू। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जैसे आप नीचे आएंगे तो उसी के अंदर इनिशियल वैल्यू होती है। ओके, इनिशियल वैल्यू मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर उस फील्ड के अंदर लिखी होती है वैल्यू। जैसे एक कंट्री का नाम देंगे आप तो वहाँ पर इंडिया होगा, किसी भी कंट्री का नाम होगा, आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। तो ये किस तरह सारी चीज़ें वर्क होती है, तो आगे जानते हैं। फील्ड डिफाइन इनिशियल, यू इंक्लूड इनिशियल व्हेन इंस्टेंटिंग देन फॉर्म देन इन लेटर इनिशियल विल हैव प्रोसीजर। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो इनिशियल वैल्यू किस तरह देंगे इसे हटा दो और यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू देना है इसी के अंदर, और एक किस तरह देना है, एक डिक्शनरी फॉर्मेट में देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल। ओके, इनिशियल लिखने के बाद मैं इससे यहाँ पे ले लो, इनिशियल के बाद हमें डिक्शनरी देनी है, डिक्शनरी इस तरह की, और डिक्शनरी में की वैल्यू पे देनी होती पता है मुझे। इनिशियल वैल्यू देनी है नेम की, जो हमारा यहाँ पर जो नेम का है मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू देनी है। तो किस तरह देंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे फील्ड का नाम नेम, जो की का नाम होगा सेम, उसी तरह हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या देना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पूनम देना है, ओके, और कंट्रोल एस करना है और ये सर्वर स्टार्ट हुआ है नहीं देख लेना, यहाँ पे नीचे कंट्रोल एस करना है पहले। ओके, तो ये सर्वर स्टार्ट होगा और इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू ये पूनम आ चुकी है। ओके, नेम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपको इनिशियल वैल्यू देनी है दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं। उसी तरह हम ईमेल की भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। अगर मुझे ईमेल की इनिशियल वैल्यू देनी है, यहाँ पे देखना कई बार कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो कि इनिशियल वैल्यू दे के रखते हैं। जैसे मुझे ईमेल, हमें ईमेल करना है तो उनका ईमेल जो है वो इनिशियल यानी कि इनिशियल वैल्यू से डायनामिक, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो। ओके, मैं ईमेल लिख दो यहाँ पे, बता दो यहाँ पे किस तरह होती है चीज़ें। ईमेल के बाद हमें जो भी ईमेल देना है, जैसे कोड विथ किरण, ओके, कोड विथ किरण 11@gmail.com, इस तरह मैं ईमेल दे रहा हूँ। ओके, तो ये फील्ड का नाम है और इसके अंदर मुझे इनिशियल वैल्यू देनी है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, और ये डायनामिक डेटा होगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा और ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और इस सर्वर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है इनिशियल वैल्यू आ चुकी है ईमेल के बाद। जैसे कई बार आप गूगल का अकाउंट ओपन करते हो और किसी वेबसाइट के अंदर चलते हो, जब आप किसी यानी कि कमेंट करना चाहते हो तो नीचे देखना कभी कभी ईमेल में ऑलरेडी आपकी जो भी ईमेल है फील्ड भरी होती है, तो उसे ही इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें होती है, ये बेसिक आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जब आप प्रोजेक्ट पर काम करते हैं बड़े लेवल पर, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इस तरह आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, और मैंने रियल टाइम एग्जांपल भी बताया कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। ओके, तो रियल टाइम एग्जांपल यही है, जब आप कहीं पर गूगल अकाउंट को ओपन करते हो यानी कि लॉगिन करते हो आप, जब आप किसी को कमेंट करना चाहते हो जैसे किसी वेबसाइट के अंदर, ओके, तब आप देखना ईमेल के अंदर ऑलरेडी आपका जो भी ईमेल है इनिशियल वैल्यू दी जाती है, यानी कि ईमेल ऑलरेडी भरी होती है, सिर्फ आपको कमेंट करना होता है और सेंड करना होता है। ओके, कई बार देखना किसी को पता नहीं तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे इसे व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं, जो हमारा ट्रू वैल्यू थी, और यहाँ पे देखना इसकी जो भी वैल्यू है पूनम है, और यहाँ पर भी वैल्यू देखना ये कोड विद किरण जो भी gmail.com है इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, तो ये इनिशियल वैल्यू है, और इसकी आईडी जो हमने ट्रू की है नेम, और इसका जो भी है ईमेल। ओके, तो ये सारी चीज़ें सीखी है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा पहले तो जो आईडी को है, आईडी को किस तरह कन्फिग्रेशन कर सकते हैं इस आईडी को। ओके, देन हमने सीखा सेकंड, जो भी लेबल लेबल टैग है उस लेबल टैग को
किस तरह हम कन्फिग्रेशन कर सकते हैं ये लेबल सुफिक्स के नाम से, ओके। और उसी तरह हम थर्ड देखा इनिशियल वैल्यू किस तरह हम दे सकते हैं हमारे फील्ड के अंदर, ओके। जैसे यहाँ पर नेम के लिए हम कुछ भी नेम दे सकते हैं इनिशियल वैल्यू, उसी तरह हम यहाँ पे ईमेल के लिए दे सकते हैं इनिशियल वैल्यू, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो डायनामिक डेटा होता है, ओके, तो हमने यहाँ पे हमारी ओर से टाइप किया है जो कि हार्ड कोडिंग किए हैं। जब हम डायनामिक डेटा के साथ काम करते हैं, जैसे एडमिन से जो भी हमें चीज़ें लेनी है, जैसे ईमेल फील्ड, ये सारी चीज़ें हम एडमिन से भरते हैं, ओके। अगर एडमिन से सारी चीज़ें लेनी है तो हम एडमिन से भी ले सकते हैं इनिशियल वैल्यू को, ओके। और इनिशियल वैल्यू को आपको ये ध्यान रखना है कि डिक्शनरी फॉर्मेट में आपको पास करना है, की वैल्यू पेयर, ओके। तो यही सारी चीज़ें थी तो जो मुझे बतानी थी इस वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।